Hello and welcome to CVR News Network. You are watching CVR English Inside News and I am Sandeep. Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya remarked that Akhilesh Yadav is currently very disappointed, dreaming of 2027 while struggling to manage his MP's victories. He pointed out that one of the Yadav's colleagues is in jail and highlighted the accusations against the party's president in Ayodhya, suggesting a connection to fake currency. Maurya claimed that the Samajwadi Party is unable to handle its electoral success and predicted that it would eventually become a Sampatwadi party. अपराध के से जुड़े हुए किसी भी मामले में किसी भी नेता को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अपराध शून्य प्रदेश हो, सुशासन युक्त प्रदेश हो, हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, ये सरकार का प्रयास है। और कहीं कोई इसके विरुद्ध आचरण करेगा, चाहे कोई भी हो, तो जांच होती है, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। श्री अखिलेश यादव जी बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। अभी वो स्वप्न देख रहे हैं 2027 का, लेकिन 2024 में जो जीते हैं वह संभाल नहीं पा रहे हैं। जहां उनके सांसद जीते हैं वहां पर बवाल हो रहा है, वहां पर जहां वो स्वयं जीते हैं वहां पर बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई है, उनका ही साथी जेल में पड़ा हुआ है। अयोध्या सीट जीते वहां पर उनका जो अध्यक्ष है वहां का उसके खिलाफ आरोप लगा हुआ है। जहां जाली नोट पकड़ी जा रही है वहां समाजवादी पार्टी का रिश्ता निकल रहा है। तो समाजवादी पार्टी अभी जो जीती है वो संभाल नहीं पा रही, तो आगे समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बना। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि क्या नकली दवाइयों का दिल्ली में मनीष जी संभाले हैं, अभी उनको जवाब वहां दे देंगे। अपराध के से जुड़े हुए किसी भी मामले में किसी भी नेता को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अपराध शून्य प्रदेश हो, सुशासन युक्त प्रदेश हो, हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, ये सरकार का प्रयास है। और कहीं कोई इसके विरुद्ध आचरण करेगा, चाहे कोई भी हो, तो जांच होती है, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। Madhya Pradesh BJP State President V.D. Sharma said that any anti-social force in Madhya Pradesh which is being supported by the Congress party will not be spared. He said that the government and administration are alert about the incidents being done to spoil the atmosphere of the state. The state government will take strict action against those who spoil the atmosphere of the state in any way. इस प्रकार की समाज विरोधी ताकतें और इन ताकतों को कांग्रेस जिस प्रकार से जो प्रवोक करने का जो प्रयास कर रही है, इसके कारण से कई अवसरों का दुरुपयोग करके आधार बनाकर के लोग इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। मक्सी के अंदर भी शाजापुर जिले में इस प्रकार की कल घटना करने का प्रयास किया है। आपसी विवाद हुआ है, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है और माननीय मुख्यमंत्री जी इन बातों को लेकर के बहुत संवेदनशील है। सरकार बहुत तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है। इसलिए ऐसे किसी भी तत्व को जो समाज विरोधी ताकतें हैं और वातावरण बिगाड़ना चाहती हैं, उन्हें कड़ी से कड़ा जवाब सरकार और वहां का प्रशासन इसको लेकर के देगा। मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार से कोई भी वातावरण बिगाड़ने का काम करता है, चाहे कोई भी हो, प्रशासन अपना काम गंभीरता से करेगा और कर रहा है। ऐसे कोई भी तत्व नहीं बचेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर कई इस प्रकार की समाज विरोधी ताकतें और इन ताकतों को कांग्रेस जिस प्रकार से जो प्रवोक करने का जो प्रयास कर रही है, इसके कारण से कई अवसरों का दुरुपयोग करके आधार बनाकर के लोग इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। मक्सी के अंदर भी शाजापुर जिले में इस प्रकार की कल घटना करने का प्रयास किया है। आपसी विवाद हुआ है, लेकिन प्रशासन मुस्तैद है और माननीय मुख्यमंत्री जी इन बातों को लेकर के बहुत संवेदनशील है। सरकार बहुत तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है। इसलिए ऐसे किसी भी तत्व को जो समाज विरोधी ताकतें हैं और वातावरण बिगाड़ना चाहती हैं, उन्हें कड़ी से कड़ा जवाब सरकार और वहां का प्रशासन इसको लेकर के देगा। मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार से While addressing public rally in Ramgarh, Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath stated that
Pakistan-occupied Kashmir is set to become the part of India soon, underscoring his government's commitment to reclaiming the territory. रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देता है। जीवन ज्योति बीमा योजना हो या जीवन सुरक्षा बीमा योजना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है। 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण कर दिया है। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री का सिलेंडर उपलब्ध करवा चुका है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। बहनों और भाइयों, Bhadrak Superintendent of Police Varun Guntupalli informed that the accused involved in Bengaluru murder case has died by suicide. A team of Bangalore police had come there to probe the recent murder of a woman there. The team said that the prime accused belonged to Bhadrak before the team could apprehend the accused. Mukti Ranjan died by suicide by hanging himself. After the post-mortem, the body was handed over to the accused family. We are cooperating with the Bangalore police. A suicide note has been found in which he has said admitting to committing murder, said Varun Guntupalli. He said that he has fallen prey to the woman's trap. She kept asking him for money. I asked it, why doesn't flee from Bengaluru by resigning from his job? He did his due to the fear as the woman kept demanding money from him, said Kunja Latare. तो उस डिटेल्स में हम बैंगलोर का एक गोटे केस जो था, वहाँ पे बैंगलोर में जो रिसेंटली एक लेडी का मर्डर जो हुआ था, तो उस केस का इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम आए थे। उनका प्राइम एक्यूज्ड भद्रक को बिलोंग कर रहे करके, तो उनको पकड़ने के लिए आए थे। तो वो टीम उसको राउंड अप करके उनका अपरेंट करने से पहले ही वो पर्सन, उसका नाम मुक्ति रंजन राय है, दूसरी थाना एरिया को बिलोंग कर रहे हैं। तो उसने कल सुबह सुसाइड किया है, बाई हैंगिंग सुसाइड करके उनका डेथ हुआ है। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ दूसरी थाना में एक यूडी केस रजिस्टर हुआ है और उनका पुलिस पैराफर्नैलिया खत्म करके पोस्टमार्टम करके बॉडी उनका फैमिली को हैंड ओवर किया गया। तो उस डिटेल्स में हम पूरा बैंगलोर पुलिस को जो डिटेल्स है उस हिसाब से हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। उनका इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंगली चल। सर, किस केस का कनेक्शन बारे में आया था? वहाँ पे जो महालक्ष्मी करके एक लेडी का जो मर्डर हुआ है बैंगलोर में, तो उस केस का कनेक्शन में बैंगलोर का टीम यहाँ के इन्वेस्टिगेशन उनका चला। सुसाइड देखकर लैपटॉप मिला है, वहाँ पे लैपटॉप कुछ नहीं है, वहाँ पे एक सुसाइड नोट मिला है जो एक बुक में लिखा है, और उसके साथ उस सुसाइड नोट में तो वो माना है कि वो मर्डर उसने किया है करके वो माना है, और एक बैग मिला है और एक स्कूटी मिला है वहाँ पे सुसाइड प्लेस में, उसको सीज कर कहला मुझे झीटा फेर बो पड़ी जाइए भूल कर दे से मो तो टंकाटे रखे दौनी मु दरमा पाइमी 30-40 हजार दरमा पाइमी सब खाइला नहीं जीव आज 5,000 दिए 3,000 दिए लास्ट पर कहला मत 1,00,000 टंका न देने तो छाड़ीमी मु 1,00,000 टंका कौट आनिक देवी बिरियानी खाइमी दिए न तो केस देमी तो ये फसैमी तो रखी नहीं मुझे एमती है तू पड़ेलु नहीं रिजाइन मार देगी कहला मु रिजाइन मारमी किमी तू हालो हली कर
କେସବାସ କରିଦେବ ମୁଁ ସେଠୁ ଫେରି ପାରିବି ନା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଡରେ ଇଏ କରିନି, ମୁଁ ପଡ଼ିଗନି ତା ଫେରର ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିପାରିନି ବୟସ ଅନୁପାତର। ସେ ଭୟରେ ଏ କାମ କରିଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହଁ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି, ପଛର ଭାବିନି ମୋ ବାପା ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ପଇସାଟି ଦେଇପାରୁନି। National Conference Vice President Omar Abdullah, running for the Ganderbal and Budgam Assembly constituencies, criticized the BJP for less than expected voter turnout in the second phase of the Jammu and Kashmir Assembly election. He expressed his disappointment, stating that he anticipated higher participation even given the absence of a boycott call, threats or pressure on voters. Abdullah attributed that low turnout to the central government's actions, suggesting that they aim to present inflated voter turnout figures as normal. He noted that the people of Srinagar were reluctant to send a misleading message and resented being used for the political optics, particularly with the visit of a team of diplomats. एक नॉर्मल सी के तरह पेश करने की कोशिश की कि देखो जी, लोग वोट में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए लोगों ने तस्लीम किया है कि वो 370 के हटाने से खुश हैं और मुतमईन हैं। शायद इस बात का रिएक्शन श्रीनगर में हुआ क्योंकि श्रीनगर के लोग गलत मैसेज या गलत सिग्नल नहीं भेजना चाहते थे। इसके साथ साथ मरकज़ की हुकूमत ने एक और गलती भी की, उन्होंने वो डिप्लोमेट्स की टीम लाई और वो शायद ये दिखाना चाहते थे श्रीनगर के हवाले से कि देखो जी, श्रीनगर में इतनी बड़ी तब्दीली आई। तो श्रीनगर के लोग चाहते नहीं थे कि उनको इस तरह इस्तेमाल किया जाए और उन्होंने कम तादाद में वोट डाले, लेकिन तब भी जितनों ने डाले मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, इस बात के बावजूद कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाले, नोटा डाले या किसी और को डाले, डालने की उन्होंने वो घर से आए डाले वोट, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सच बोलूँ तो Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel participated in the Chemical and Petrochemical Conclave building as Sustainable Industry for a Viksit Bharat at 2027 in Ahmedabad on September 26th. The event aimed to bring together industry leaders, policy makers, academicians and other stakeholders to address challenges and strategize for a sustainable industrial future. Discussions focused on leveraging emerging technologies, adopting green practices, ensuring safety and promoting responsible waste management. Ravi Goenka, Chairman, Lakshmi Organic Industries Limited. Shri Manish Giri, Chairman, Chemical and Petrochemicals Committee, SOCHM, Gujarat Council, and Shri Jaimin Shah, Co-Chairman. Ravi Goenka, Chairman, Lakshmi Organic Industries Limited. Shri Manish Giri, Petrochemical. Speaking on Haryana Assembly elections, political analyst Yogendra Yadav said the election of Bhiwani Assembly
constituency is not only about Bhiwani, but it has become an election for the future politics of Haryana. Further, along with targeting the BJP government at the centre, he also strongly attacked the sentiment of Kangana Ranaut. है, उन्हें ललकार है, उन्हें चुनौती है। जवाब शब्दों से न दीजिए, किसी और तरीके से न दीजिए, वोट की चोट से जवाब मिलना चाहिए। भिवानी विधानसभा क्षेत्र में सीपीएम और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश का चुनाव सिर्फ भिवानी शहर का, भिवानी क्षेत्र का चुनाव नहीं है, ये एक मायने में हरियाणा की भविष्य की राजनीति का चुनाव हो गया है। देश में लूट की, झूठ की और फूट की सरकार चल रही है, जिसके विरुद्ध देश ने जनादेश देना शुरू कर दिया है। और हरियाणा में तो किसान ने, जवान ने और पहलवान ने पहले ही हरियाणा के चुनाव की दिशा तय कर दी है। लेकिन मेरे लिए भिवानी का चुनाव एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये चुनाव तय करेगा कि केवल एक पार्टी की नहीं, ये पूरा साझा ब्लॉक, पूरा देश में जो देश के कमेरे लोगों का जो गठबंधन है वो जीते। भिवानी का चुनाव ये तय करेगा कि किसान आंदोलन, जिसके लिए भिवानी के किसानों ने इतना संघर्ष किया, उसकी जीत हो। भिवानी का चुनाव ये तय करेगा कि ईमानदार, जमीन पे संघर्ष करने वाले नेता की जीत हो। और एक तरह से जब 8 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम आएंगे, जिसका मोटा परिणाम हम सब जानते हैं, लेकिन मुझे तो भिवानी के परिणाम का इंतजार रहेगा, ताकि एक तरह से पूरी विजय पर कंगूरे का काम करेगा भिवानी का चुनाव। कंगना रनौत ने जो दोबारा धमकी दी है इस देश के किसानों को कि 3 कानून वापस लाए जाने चाहिए, वो सीधे सीधे एक तरह की परीक्षा है। इस देश के किसानों की, किसान आंदोलन की परीक्षा है। उन्हें ललकार है, उन्हें चुनौती है। जो भी किसान हैं, A sudden fire broke out in a factory that put stones on saris on Sarthana, Surat, Gujarat. The flames were so intense that the fire spread all around in no time, due to which all the goods kept in the factory were burnt to ashes. Also, many people have been badly burnt in the fire. Fire officer Hardik Patel gave information on this matter. घटनास्थल पे आके फायर स्टेशन की, मतलब 4 फायर स्टेशन की गाड़ियाँ आई। मोटावराचा फायर स्टेशन, सरताना फायर स्टेशन, कापोद्रा फायर स्टेशन, पूना फायर स्टेशन की गाड़ियाँ आई और यहाँ पर आग यहाँ पहुँचे तब पूरा मतलब 3rd फ्लोर जो है वो आग में था और वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे वो उसमें थोड़ा बहुत जले हुए थे। मतलब आग की वजह से थोड़ा बर्निंग हुआ था, तो वो लोगों को फायर ब्रिगेड ने और स्थानिक लोगों ने मिलकर उनको हॉस्पिटलाइज किया है और फायर फाइटिंग की कामगिरी कंप्लीट की है। कितने लोगों की मौत है? वो अभी मौत के लिए तो अभी सबको तो यहाँ से हॉस्पिटल ट्रांसफर किया है, हॉस्पिटल से ही उसका पूरा डिटेल मिल सकता है। आग लगने का क्या कारण बताया जा रहा है? आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है, मगर उसमें जो लोकल जो यहाँ लोग थे उन्होंने बताया कि वो जरी स्टिचिंग का काम करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत केमिकल उन्होंने स्टोर किया होगा और वहाँ पर जो कॉइल जैसा होता है उसकी वजह से फायर होने का चांसेस है। कितनी बड़ी बिल्डिंग थी जहाँ आग लगी? ये ग्राउंड प्लस 3 है, ग्राउंड प्लस 3 माले का ये घर में ही ऊपर में 3rd फ्लोर पे गोडाउन जैसा बना है। कितने फायर कर्मचारी काम कर रहे हैं? अभी वो सब डिटेल मैं आपको कंप्लीट करके देता हूँ। Police detained BJP JDS leaders as they staged a protest rally over the alleged MUDA scam in Bengaluru on September 26. Protesters demanding the resignation of Karnataka Chief Minister Siddaramaiah.
ಬಡ ಬೈದ ಮಂಜಾನೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ರೆ ಮಂಜಾನೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಾವು ಬಾ With this, it's the end of Inside News for this hour. Keep watching CVR News English.